Hey guys, what's up? Welcome back. Another new video. Hi, I am Rahul Katre. I am working in Capgemini. Welcome you all this amazing YouTube channel TechSolMech. If you are not know about this channel, please visit the channel and वॉच द वीडियोस अबाउट द करियर एंड जॉब अपडेट। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे, आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी मिस मत करना, चाहे वो 18 वाला हो, 19 वाला हो, 20 वाला हो, 21 वाला हो, 22 वाला हो, सबके लिए हम बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर एनी न्यू वीडियोज़। ठीक है, जो भी वीडियो आएगा उसका अपडेट आपको मिलेगा। आप मिस मत करो क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जो आपके साथ शेयर करनी है। चलो, आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो हम आपके साथ शेयर करें। कैप्जेमिनी के साइड से कैंपस ड्राइव है इंजीनियरिंग वालों के लिए और एमसीए ग्रेजुएट के लिए 22 बैच के लिए। ठीक है, तो अब ये स्पेशली क्यों है, मैं इतना ज़्यादा फोर्स क्यों कर रहा हूँ इसमें बार बार बोल के कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो मैं इसको बता दूं। पहली चीज़ तो 22 बैच वालों के लिए, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑल ब्रांचेस इसमें एलिजिबल हैं। इफ़ यू कैन सी हेयर academic, we are if you are talking about academic criteria, MCA, BE, BTech open for all branches for both BE and BTech. So ME और MTech स्टूडेंट ओनली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले इसमें एलिजिबल हैं। एंड यू शुड 60% एंड अबाव इन डिप्लोमा ग्रेजुएशन। और आपका जो 7 सेमेस्टर है उसमें भी देखो, स्टार्टिंग में मैं एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि 60% का जो क्राइटेरिया है वो हर कंपनी में होता है अगर आप ज्वाइन करते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा कई लोग बोलते हैं कि 60% वाला जो होता है, जिनका 69 रहता है, थोड़ा प्रॉब्लम उनको होता है। लेकिन अगर आपके पास 60% है तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई करो। हम पूरी प्रोसेस की बात करेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, इसमें मिस्टेक मत करना। कई लोग ऐसे होते हैं कि पूरा उस कंप्लीट आप देखते नहीं हैं, डायरेक्ट लिंक में क्लिक करेंगे, आप उसमें अप्लाई कर देंगे, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं जो आप लोग करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका लास्ट डेट कब है। 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। सी, इसका 15 दिसंबर लास्ट डेट है और 18 दिसंबर से इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हमें इन जनवरी 2020, सी आई रिपीट अगेन, इन जनवरी 2020 हमें जॉब ग्रैब करना है कैपजेमिनी में। ओके, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, इफ़ यू आर अप्लाइंग इन दिस कंपनी, सो प्लीज़ ग्रैब दिस जॉब। ओके, सो अब अगर हम बात करें इसकी प्रोसेस की, असेसमेंट की, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, टेक्निकल असेसमेंट होगा, सूडो कोड वगैरह रहते हैं। फिर सेकंड स्टेप में जो होगा मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन टेस्ट। एंड देन आफ्टर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एंड फोर्थ में बिहेवियर राउंड होगा। और फिफ्थ में आपका टेक्निकल एंड एचआर होगा। देखो, पहले टेक्निकल होता है, देन आफ्टर एचआर होता है। मेरे टाइम पे कुछ अलग था क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस बेस से मैंने अप्लाई किया था, तो ये चीज़ें मेरे साथ स्किप हो गई। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं इसमें रजिस्ट्रेशन की, तो हम सारा कुछ इसमें देखेंगे। सिंपली अगर आपका ये इतना पूरा क्राइटेरिया अगर आपका फिल हो रहा है तो सिंपल आपको क्या करना है, या रजिस्टर में क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, दूसरी चीज़, अगर आपने इतना देख लिया है वीडियो तो ठीक है, और पेन कॉपी में नोट कर लो रिज्यूमे में आपको क्या क्या चीज़ें एडिट करनी है। रिज्यूमो में आप जो लिखेंगे आपको एचआर वहीं से क्वेश्चन पूछेगा, तो प्लीज़ अपना रिज्यूमो को बहुत अच्छे से बनाओ। जो आपकी टेक्निकल स्किल्स है, जो आपको आता है, वही चीज़ आप टेक्निकल स्किल्स मेंशन करो रिज्यूमो में। अनदर चीज़ें अगर आप एक चीज़ हाईलाइट करने के लिए करते हो कि मैंने C++, जावा, पाइथन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हमने ऐड ऑन कर दी हैं, तो वो चीज़ें गलत हैं। ठीक है, जो चीज़ आपको स्पेसिफिक आती है वो करो, क्योंकि ये पूल कैंपस ड्राइव है, इसमें सारे ब्रांचेस वालों को इसमें रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, अगर आप सिविल मैकेनिकल से भी हैं तो आपको रिस्पॉन्स आता है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, बट नाउ एज अ प्रेजेंट आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो इसलिए इसमें ब्रांच मैटर नहीं करती है, आप अप्लाई करो। एंड प्रिपरेशन आपका जो होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका जो एप्टीट्यूड जो होता है वो अच्छा होना चाहिए, है ना। MCA MT मैंने ये सारा कुछ तो खैर बता दिया। सुपर सेट में आपको पता है जो इसका प्रोसेस होता है, जब आप अगर अप्लाई करते हैं, देखो मैं आपको क्लियर की चीज़ बताता हूँ। जब आप अप्लाई करोगे, इसमें सारा कुछ तो आपको समझ में आ गया है। जो भी डाउट है आप कमेंट में पूछ लेना। जब अप्लाई करोगे, जब आप एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम देने के बाद जब आपका इंटरव्यू होता है, तो मोस्ट 90% चांसेस रहते हैं सुपर सेट में ही आपका इंटरव्यू होता है, जितना भी रिस्पॉन्स रहता है ना। और मेल आईडी एक ही यूज़ करो जो अप्लाई कर रहे हो और जो आपका सुपर सेट में लॉगिन है। ठीक है, क्योंकि अब एक बार अगर आप सुपर सेट में लॉगिन करते हो, आपका इनरोलमेंट नंबर उसमें अगर इनरोल होता है, उसके बाद अगर आप
इन दूसरी न्यू ईमेल आईडी से भी अगर करोगे आप तो आपका इनरोलमेंट नंबर ऑटोमेटिक सेव होगा, तो फिर वो फिर से क्रिएट नहीं होगा अकाउंट। ठीक है, तो एक जिस अकाउंट से आपने किया है उसी अकाउंट से करो ताकि आपको रिस्पॉन्स आए और आपको कोई दिक्कत ना हो आगे, है ना। और मोबाइल नंबर भी आप वही रिज्यूमे में ऐड करो जो आपका करंटली चालू कंडीशन में हो, ठीक है, जो इसमें अब हो सकता है, बात हो सकती है सब कुछ। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल अपना ईमेल एड्रेस डालना है, जैसे कि मैं अगर डालता हूँ अपना ईमेल एड्रेस, सिंपल मैंने अपनी कोई भी एक आईडी डाल दिया। देखो मैं ऑलरेडी इसमें रजिस्टर्ड हूँ तो इसमें दिखा दिया। डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन करके यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। तो सिंपल है, जैसे आप इसमें अप्लाई करेंगे वहाँ पे आपको नाम, डेट, एकेडमिक नंबर, सारी चीज़ें आपको उसमें मांगेगा, ठीक है। उसके बाद आप अप्लाई कर लेना। आई डोंट नो क्यों मेरे इसमें लॉगिन नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी लॉगिन दिखा रहा था। तो ये चीज़ें, अगर कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड आप कमेंट करके बताओ, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कमेंट हो रहे हैं तो मैं अगर रिप्लाई नहीं कर पाया तो आप क्या करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक देके रखा है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ भी आप मुझसे बहुत जो भी क्वेश्चन है आपका वो पूछ सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को लाइक करके जाओ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगा कि बनाने की, कि इसमें एप्टीट्यूड किस टाइप का आता है, किस टाइप का एग्ज़ाम होता है, सारा कुछ मैं इसमें नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। सो हम देखेंगे उसमें सारा कुछ। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अच्छे से अप्लाई करो, टाइम लेके अप्लाई करो, 5 मिनट लेट अप्लाई करो, लेकिन अच्छे से अप्लाई करो। रिज्यूमो को एडिट कर लो एक बार बैठ के, अगर आपका रिज्यूम अपडेट नहीं है तो अपडेट कर लो, फिर अप्लाई करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।